सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। बाइबल लिविंग होप में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए पवित्र बाइबल की पुस्तक से यूसुफ के जीवन की कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जहां कठिन परिस्थितियों पर परमेश्वर में अटूट विश्वास आशा की एक किरण के रूप में काम करती है। इस पवित्र पुस्तक के पन्नों में विश्वास और धीरज का एक प्रमाण मिलता है जो सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देता है। तो चलिए प्रियो, हम यूसुफ के जीवन में और गहराई से उतरने का प्रयास करते हैं। यूसुफ अपने पिता याकूब का 11वां पुत्र था। वह अपने पिता और भाइयों के साथ कनान देश में रहा करता था और भाइयों के साथ मिलकर भेड़ बकरी चराने का काम करता था। यूसुफ अपने पिता याकूब का सबसे प्रिय पुत्र था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। पर यूसुफ के भाइयों का चाल चलन उनके पिता याकूब की दृष्टि में ठीक नहीं था। एक दिन यूसुफ के पिता ने यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया और उसे दिया। याकूब के बाकी पुत्रों ने देखा कि उनके पिता सभी भाइयों से अधिक यूसुफ से प्रीति रखता है, तब वे यूसुफ से बैर रखने लगे और यूसुफ के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। एक दिन यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और वो उठकर अपने भाइयों से उस स्वप्न के विषय में बताने लगा। यूसुफ ने बताया, हम खेत में पूले बांध रहे हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर कर दंडवत करने लगे। तब उसके भाइयों ने कहा, क्या तू सचमुच हम पर राज्य करेगा? तब वे उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने और एक स्वप्न देखा और वह स्वप्न भी अपने भाइयों को बताने लगा। उसने बताया, चांद, सूरज और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न को उसने अपने पिता को भी बताया। यह सब बातें सुनकर उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? इस स्वप्न के बाद उसके भाई यूसुफ से और अधिक क्रोध करने लगे, मगर उसके पिता ने ये सब बातों को स्मरण रखा। एक दिन उसके भाई भेड़ बकरियां चराने कहीं दूर जगह गए। तब यूसुफ अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उनका हाल देखने को वहां पहुंचा। तब उनके भाइयों ने कहा, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। तब उन्होंने यूसुफ के विरोध में एक षड्यंत्र किया कि हम उसे मारकर गड्ढे में फेंक देते हैं। परंतु यह बात सुनकर उनमें से एक भाई रूबेन ने कहा कि लहू मत बहाओ, वरन उसे जंगल में किसी कुएं में डाल दो, क्योंकि रूबेन यूसुफ को बचाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो, जब यूसुफ उनके पास आया, उसके भाइयों ने उसका अंगरखा जो उसके पिता ने उसे दिया था, उसे उतार कर उसे कुएं में फेंक दिया जो कि सूखा था। यूसुफ को कुएं में फेंकने के बाद वे वहां रोटी खाने को बैठ गए। तब फिर उन्होंने देखा कि इस्माइलियों का एक दल गिलाद से मिस्र की ओर जा रहा है। तब उनमें से एक भाई ने कहा कि हम उसे इन इस्माइलियों के हाथ बेच डालते हैं। उसका लहू बहाकर हमें क्या लाभ मिलेगा? उस पर हम अपना हाथ ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा ही भाई है। तो आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दे, ताकि उसके बदले कुछ पैसे हमें मिल जाए। तब फिर उन्होंने यूसुफ को उस गड्ढे में से निकाला और कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डाला। जब वे अपने पिता के पास पहुँचे तो उन्होंने बछड़ी का लहू यूसुफ के अंगरखे में लगाकर उसे अपने पिता को दिखाया और कहा, उसे जानवरों ने खा डाला है। तब याकूब बहुत रोया। उसके बेटों ने उसे शांति देने का बहुत प्रयास किया, परंतु यूसुफ के लिए वो रोता ही रहा। तब फिर आगे को हम देखते हैं। जब यूसुफ इस्माइलियों के साथ मिस्र पहुंचा
तब इस्माइली उसे पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम के हाथ में उसे बेच डाला और पोतीपर ने उसे अपने घर पर दास के रूप में रख लिया। पर यूसुफ अपने परमेश्वर की महिमा करता हुआ उसके घर पर रहकर बहुत ही ईमानदारी से काम करता था और वो प्रभु में बढ़ता चला गया, क्योंकि प्रियो परमेश्वर यूसुफ के संग था। यूसुफ जब पोतीपर के घर पर रहा करता था तब उसके घर पर बहुत सी आशीषें आईं, क्योंकि यूसुफ में एक उत्तम आत्मा का वास था और उसका स्वामी सदा उससे प्रसन्न रहता था और वो अपने घर का और अपने घर के सारे कामों का प्रधान यूसुफ को बना दिया। यूसुफ बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान मनुष्य था। इसके बाद हम आगे को देखते हैं। पोतीपर की पत्नी का मन यूसुफ पर आ गया, क्योंकि यूसुफ बहुत ही सुंदर था। उसकी पत्नी ने यूसुफ को कहा कि वो उसके साथ सोकर व्यभिचार करे, किंतु यूसुफ ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। परंतु पोतीपर की पत्नी उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगी। तब यूसुफ वहां से भागा, परंतु पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ के वस्त्रों को हाथ में पकड़ कर रखा था। इस कारण यूसुफ अपने वस्त्रों को छोड़कर वहां से भाग निकला। जब पोतीपर की पत्नी ने देखा यूसुफ अपने वस्त्रों को छोड़कर भाग निकला है, तब उसने उसके वस्त्रों को पकड़कर चिल्लाया और अपने सेवकों को बुलाकर सारा दोष यूसुफ पर डाल दिया। फिर जब पोतीपर वहां पहुंचा तब उसने उसे फटे वस्त्रों को दिखाकर पोतीपर से कहा कि यूसुफ उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। यानी पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया। यह सब देखकर पोतीपर ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि यूसुफ को बंदीगृह में डाल दिया जाए, और जिस बंदीगृह में यूसुफ को रखा गया वहां पर 2 और कैदी आए, जो कि राजा के निकट खड़े रहा करते थे। यह वही राजा है जिसके अधीन में पोतीपर काम किया करता था, और उस राजा का नाम फिरौन था। प्रियो, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भले ही यूसुफ को बंदीगृह में बंदी के रूप में भेज दिया गया, परंतु परमेश्वर वहां भी उसके साथ साथ रहता था, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता। आगे को हम देखते हैं प्रियो। बंदीगृह के दरोगा ने जब यूसुफ को देखा तब उसने बंदीगृह में कैदियों को देख रेख का काम यूसुफ को सौंप दिया, क्योंकि वह भी यूसुफ के विषय में सुन चुका था कि वो बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य है। जिस बंदीगृह में यूसुफ था उसी बंदीगृह में राजा फिरौन के 2 हाकिम भी कैद किए गए थे। एक रात दोनों कैदियों ने अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा और अपने अपने स्वप्नों को यूसुफ को बताया। प्रियो, इस बात पर ध्यान दे कि बंदीगृह में ही परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न का अर्थ बताने का वरदान अपने अनुग्रह से दिया, क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों कैदियों ने यूसुफ को अपना अपना स्वप्न बताया। एक ने बताया कि वे राजा को दाखरस के मेज के पास खड़ा होकर दाखरस दे रहा है, जिसका अर्थ यूसुफ ने उसे बताया, तू निश्चय ही राजा के द्वारा फिर नियुक्त किया जाएगा, राजा के महल में पहले के समान ही रहा करेगा। फिर उसके बाद दूसरे कैदी ने कहा कि उसके सिर पर टोकरियां हैं और उनमें कुछ रोटियां हैं और पंछियां उनमें से सब प्रकार की वस्तुओं को खा रहे हैं। तब यूसुफ ने इसका अर्थ यह बताया कि राजा तेरा सिर कटवा देगा और पंछी तेरा मांस खाएंगे। आगे को हम देखते हैं प्रियो, दोनों कैदियों के साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने उन्हें बताया था। इस बात को पूरे हुए 2 वर्ष बीत गए। तब तक यूसुफ बंदीगृह में ही था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा फिरौन ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि
नदी में से 7 मोटी गाय बाहर आई और उनके पीछे पीछे कमजोर और दुर्बल गाय भी आई और कमजोर गायों ने उन मोटी गायों को निगल लिया। और फिर उसने उसी रात एक और स्वप्न देखा। डंठल में 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके पीछे पीछे 7 और बालें निकली जो कि पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई थी और पतली बालों ने उन मोटी बालों को खा लिया। तब राजा फिरौन जाग उठा और उसका मन अत्यंत ही व्याकुल होने लगा। तब उसने मिस्र के सभी ज्योतिषी और पंडितों को बुलाकर स्वप्न का अर्थ जानना चाहा, परंतु कोई भी उसे उसके स्वप्न का अर्थ ना समझा सका। तब जो पिलाने हारा राजा के पास रहा करता था, उसने राजा को बताया। जब वो बंदीगृह में था तो वहाँ यूसुफ नाम का एक पुरुष था जिसने मेरे स्वप्न का अर्थ सही सही बताया। तब राजा ने अपने सैनिकों के हाथ यूसुफ को बुलवा भेजा। फिर उसने यूसुफ को अपने स्वप्न का अर्थ बताने को कहा। जब यूसुफ ने उसका स्वप्न सुना तब उसने राजा फिरौन से कहा, इसका अर्थ यह है कि 7 वर्ष तक मिस्र देश में अच्छी उपज होगी। फिर उसके बाद 7 वर्ष मिस्र और सभी आसपास के देशों में भयंकर अकाल पड़ेगी। परमेश्वर ने फिरौन पर यह अनुग्रह इसलिए किया है कि 7 वर्ष फसल उगाकर अधिक से अधिक अनाज इकट्ठा कर ले, जिसके द्वारा अकाल के समय राजा फिरौन पर कोई विपत्ति न आए और बाकी दूसरे देश को भी इसके द्वारा सहायता मिल सके। जब फिरौन ने पाया यूसुफ एक बुद्धिमान पुरुष है और स्वप्नों का अर्थ बताता है और यहोवा का आत्मा उसमें वास करता है, तब फिरौन राजा ने यूसुफ को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और सभी फसलों की देखरेख के कार्यों का भी काम उसे सौंप दिया और कहा, केवल राजगद्दी को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर मैं तुझे अधिकारी ठहराता हूँ। हम देखते हैं प्रियो, यूसुफ किस तरह दुख में रहते हुए भी परमेश्वर को सदा स्मरण करता रहा और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। इसके बाद हम आगे को देखते हैं प्रियो। जब अकाल पड़ा तब अकाल का असर कनान देश में भी पड़ा, जहां यूसुफ के पिता और भाई रहा करते थे। जब याकूब को पता चला कि मिस्र देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और वो दूसरों की मदद करने को अनाज मोल लेकर देते हैं, तब याकूब ने अपने सभी पुत्रों से कहा कि वे मिस्र देश को जाकर अनाज लेकर आएं। तब उसके पुत्र मिस्र देश को निकल पड़े। पर उनमें से सबसे छोटा, जिसका नाम बिन्यामीन था, अपने पिता के साथ वहीं उनकी देखरेख करने को रुक गया था और वो यूसुफ का सबसे प्रिय भाई था। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो, जब यूसुफ के भाई अनाज लेने को मिस्र देश में पहुंचे तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, पर उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, क्योंकि प्रियो यूसुफ को देखे उनको कई वर्ष बीत गए थे और यूसुफ का पहनावा पूरी रीति से मिस्री की तरह हो गया था और वो मिस्र का प्रधानमंत्री भी बन चुका था। इस कारण वे उसे पहचान न सके। परंतु यूसुफ चाहता था वो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी देखे, जो उनके साथ नहीं आया था। तब तक यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट नहीं किया। तब यूसुफ ने उन्हें जानबूझकर कहा, तुम भेदिए हो और इस देश का भेद लेने आए हो। परंतु उसके भाई बोले, हम भेदिए नहीं हैं, हम कनान के वासी याकूब के पुत्र हैं और हमारा एक छोटा भाई भी है जो हमारे पिता की रखवाली के लिए वहीं रुका है। परंतु यूसुफ ने कहा, तुम में से एक भाई यहाँ रहे और बाकी भाई जाकर अपने छोटे भाई को भी ले आए, ताकि मैं तुम पर विश्वास कर सकूं कि तुम भेदिए नहीं हो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। जब वे वहां से जाने लगे तब यूसुफ ने उनके साथ कुछ अनाज की बोरी भी भेजी
और उनके रुपयों को चुपचाप उनकी बोरियों में रखवा दिया, क्योंकि यूसुफ एक भला मनुष्य था और अपने भाइयों से प्रेम भी रखता था। इसके बाद जब यूसुफ के भाई अपने पिता के पास कनान पहुँचे तो सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और हमसे कहा कि हम भेदिए हैं, इसलिए उसने हमारे छोटे भाई बिन्यामीन को भी बुलाया है। इस प्रकार वो हम पर विश्वास करेगा कि हम भेदिए नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने जब अनाज की बोरियां खोली तो एक एक बोरियों में से रुपए की थैली बाहर निकली। तब वे लोग और डर गए और उनके पिता याकूब ने उनसे कहा कि मैं पहले ही यूसुफ को तुम्हारे कारण खो चुका हूँ, अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो और सिमोन को तो तुम वही छोड़ आए हो। उसने कहा, यदि उसे कुछ हो गया तो मैं बुढ़ापे में शोक की अवस्था में अधोलोक में उतर जाऊंगा। इसके बाद हम आगे को देखते हैं। जब उनके यहाँ अन्न खत्म होने लगा तब याकूब ने अपने पुत्रों को फिर से कहा कि फिर जाकर मिस्र देश से अन्न ले आओ। तब उसके पुत्रों ने कहा, यदि हम बिन्यामीन को नहीं ले जाएंगे तो वो हमें अन्न नहीं देगा। फिर उसके बाद याकूब ने दुखी मन से बिन्यामीन को ले जाने की अनुमति दे दी और कुछ उत्तम वस्तुएं भी उनके हाथों में भिजवा दिया। जब वे फिर मिस्र देश पहुँचे और यूसुफ से मिले तब यूसुफ अपने छोटे भाई बिन्यामीन को देखकर भावुक हो गया और अंदर जाकर रोने लगा। फिर यूसुफ ने अपने सभी भाइयों को भोजन करवाया और एक ही मेज पर बैठकर वे सब भोजन किए। यूसुफ ने अपने पास बिन्यामीन को बैठाया और उसने अच्छी भोजन वस्तुएं दिया। इस प्रकार सभी भाइयों में से बिन्यामीन को उत्तम भोजन करने को मिला, क्योंकि वो यूसुफ का प्रिय भाई था और उसने अपने भाई के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया था। तब यूसुफ ने अपने अधिकारियों को ये आज्ञा दिया कि उनके बोरे अनाज से भर दी जाए और यूसुफ ने यह भी कहा, बिन्यामीन के बोरे में मेरा चांदी का कटोरा चुपचाप रख देना। और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके अधिकारी यह सब बात पहले से ही जानते थे कि यूसुफ यह सब जानबूझकर कर रहा है। तब यूसुफ ने अपने अधिकारियों से कहा, थोड़ी दूर जाकर उन्हें रोक लेना, तब फिर उनकी बोरियों की तलाशी लेना और कहना कि तुमने ये अपराध किया है, इसलिए जिसके पास से मेरे स्वामी के चांदी का कटोरा निकला है वो वही रहेगा। जब उनके अधिकारियों ने ठीक ऐसा ही किया और उनकी तलाशी ली गई, तब बिन्यामीन की बोरी में से वो चांदी का कटोरा मिला। तब यूसुफ ने कहा, जिसके पास से ये चांदी का कटोरा निकला है बस वही मेरे पास रहे, बाकी तुम सब कुशल से अपने पिता के पास चले जाओ। तब वे भाई बोले, हम अपने पिता के पास जाकर क्या कहेंगे कि बिन्यामीन को क्यों ना वापस ला पाए। उन्होंने उनसे बहुत विनती की कि बिन्यामीन को उनके साथ जाने दे। उनमें से जो एक यहूदा था उसने यूसुफ से विनती की कि बिन्यामीन के बदले मैं तेरे यहाँ दास बनकर ठहर जाता हूँ, क्योंकि हमारा बूढ़ा पिता पहले ही हमारे भाई यूसुफ के दुख को भुला नहीं पाया है और यह भी उसका प्रिय पुत्र है। वो ये दुख ना सह पाएगा और उसका दुख बढ़ जाएगा। इसके बाद जब यूसुफ ने ये सब कुछ सुना तो वो उन पर अपने आप को प्रकट करने से रोक ना सका और विलाप करने लगा और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सब मिस्रियों ने सुना। तब वो कहने लगा, मैं ही यूसुफ हूँ जिसे तुमने मिस्रियों के हाथ बेच डाला था, और कहा, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? यह सुनकर उसके भाई घबरा गए और डर गए, क्योंकि वे सोचने लगे कि यूसुफ अब उनके साथ बुरा करेगा और हमने जो उसे बेच डाला था उसका बदला अब वो पूरा करेगा। पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था वो परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए अपने आप को दोषी मत ठहराओ। अब जो और 5 वर्ष के लिए अकाल रहेगा ये बात परमेश्वर ने मुझे पहले ही प्रकट कर दिया है और उसके लिए उत्तम प्रबंध भी कर दिया है,
ताकि तुम इस अकाल में ना मरो और तुम्हारा वंश आगे बचा रहे। तुम मेरे पिता याकूब के पास जाकर ये कह दो कि उनका पुत्र यूसुफ जीवित है और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया है। मेरे पिता को बिना विलंब किए मेरे पास ले आओ और तुम सबों का निवास स्थान गोशेन देश में रहेगा और तुम्हारा वंश भी इस देश में बढ़ेगा। जब ये सारी बात राजा फिरौन को पता चला तो वो प्रसन्न हुआ और वो यूसुफ के भाइयों से भी मिला और कहा, तुम अपने बाल बच्चों और पिता सहित यहाँ चले आओ और यहाँ तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया जाएगा, क्योंकि फिरौन यूसुफ से प्रसन्न था। इसके बाद जब यूसुफ के भाई अपने पिता के पास पहुँचे और उसे बताया कि यूसुफ अब तक जीवित है, तब याकूब बहुत खुश हुआ और बोला, मैं उसे अपनी मृत्यु से पहले देख सकूंगा, क्योंकि याकूब बहुत बूढ़ा हो चुका था। तब याकूब अपने सारे घराने समेत मिस्र देश के गोशेन राज्य में पहुंचा। तब यूसुफ वहां अपने पिता से मिलने गया और यूसुफ अपने पिता को देखकर गले से लिपट गया। तब फिर याकूब ने कहा, मैं अब मरने पर भी प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुझे जीवित देख लिया है। फिर वो गोशेन राज्य में अपने घराने समेत रहने लगा। यूसुफ ने उन्हें मिस्र देश की उत्तम से उत्तम वस्तुएं दी और उन्हें अनाज भी दिया। इस तरह यूसुफ लगातार मिस्र देश में उनका पालन पोषण करता रहा। इसके कुछ दिनों पश्चात उनके पिता याकूब मरने पर थे, तो उसने यूसुफ से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को कनान देश में ले जाकर मिट्टी दी जाए, क्योंकि अब्राहम और सारा का कब्र वहीं पर था। यह कहकर याकूब वहां मर गया। इसके बाद यूसुफ और उनके भाई अपने पिता के लिए कई दिनों तक विलाप करते रहे और उन्हें कनान देश के उसी स्थान में मिट्टी दी गई जहां अब्राहम और सारा को दी गई थी। इसके बाद वह सभी मिस्र देश को लौट आए। तब यूसुफ के भाइयों ने आपस में यह सोचने लगे, अब तो हमारा पिता मर गया है, निश्चय यूसुफ अब हमसे बदला जरूर लेगा, क्योंकि हमने उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डाला था और उसके गिड़गिड़ाने पर भी हमने उस पर तरस ना खाया था। फिर उसके सभी भाइयों ने यूसुफ से क्षमा मांगा और कहा, हमने तुम्हारे विरोध में अपराध किया है, अब हम तेरे दास हैं और हमें क्षमा कर। यह सब कहकर वे यूसुफ के सामने झुकने लगे। तब यूसुफ रो पड़ा और उसे अपने स्वप्न का स्मरण आया कि चांद और सूरज तथा 11 तारे उसे दंडवत कर रहे हैं। तब यूसुफ ने उन्हें उठाया और कहा कि डरो मत, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बुराई में भलाई का विचार किया। ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हुई है। यह सब उसने मुझे पहले ही से दिखा दिया था, जिसका तुमने इनकार किया। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए होने दिया कि तुम मेरे साथ बुराई करो, क्योंकि वो बुराई में भी भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। यदि ऐसा ना होता तो अकाल के समय इतने लोगों का प्राण कैसे बचता? यह सब परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हुआ है। इसलिए डरो मत, मैं तुम्हारे बाल बच्चों के लिए पालन पोषण करता रहूंगा। मैं तुम्हें पूरी रीति से क्षमा करता हूँ। परमेश्वर तुम्हारे वंश को कभी समाप्त ना होने देगा। अकाल में भी वो तुम्हारी सुधि लेगा। यदि मैं मर भी जाऊं तो भी परमेश्वर अवश्य तुम्हारे वंश को संभाले रखेगा और तुम्हें तुम्हारे पुरखाओं के देश में जरूर वापस लौटा ले जाएगा। इसके बाद हम आगे को देखते हैं। यूसुफ 110 वर्ष तक जीवित रहा और वो अपने पुरखाओं के साथ जा मिला। तो प्रियो, इस कहानी में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यूसुफ पर एक के बाद एक विपत्तियां आई, पर वो घबराया नहीं। तब भी अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। मिस्र में वो ईमानदारी से काम करता रहा और अपने चरित्र को भी परमेश्वर के प्रति शुद्ध रखा।
इसी प्रकार ही नीति वचन के 24:10 में यह लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो हमें विपत्तियों में साहस नहीं छोड़ना चाहिए, वरन अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथ सौंप देना चाहिए। जैसे यूसुफ परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहा। प्रियो, हम देखते हैं यूसुफ का अपने भाइयों के द्वारा कुएं में डाले जाना, फिर उसके बाद उसका बेच डाला जाना और स्वप्नों का अर्थ बताने का वरदान, ये सब बातें परमेश्वर के ही द्वारा हुई है, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में कुछ बहुत ही उत्तम करना चाहता था। पवित्र वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर कैसे बुराई में भी भलाई उत्पन्न करता है, जैसे रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जैसा यूसुफ के जीवन में भी हुआ। क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए कभी हानि की नहीं होती, वरन कुशल की होती है, जो अंत में हमारी आशा को पूरी भी करती है। विपत्ति में उसने कभी साहस नहीं छोड़ा और कठिनाई में भी सदा परमेश्वर को स्मरण करता रहा, जैसा हम उसके जीवन में देखते हैं। किस तरह वो मिस्र देश में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ और बहुतों के लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ। तो प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि इस कहानी के संक्षिप्त विवरण से आप सभी को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। परमेश्वर आप सभी के जीवन को बदले और अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। धन्यवाद। जय यीशु। आमीन।